Hello traders, good evening. Welcome to 13/7 The Last Street Traders. तो आज हम देखते हैं आज मार्केट में क्या मूव आई और क्या एक्सपेक्टेड था। आज एक्चुअली हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते, फिर भी नहीं बोल के अच्छा खासा ही मूव दिया। अब टॉप ये देखो, डे हाई से डे लो तक 127 का मूव मिली। बैंक निफ्टी गिरी और बैंक निफ्टी ओपन से 184 पॉइंट्स ऊपर चली गई। तो 184 पॉइंट्स भी बहुत है और 127 नीचे गिरी, ये भी बहुत है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो इतने का मूव मिला हमें करके। तो मैं बोला क्या हुआ, जब मैं बिगनर था तो मुझे पता नहीं चलती थी कि मार्केट सडनली क्यों गिर गई। तो कैसे पता चलती है गिर रही है कि और गिरेगी। तो फिर मैंने क्या सोचा, जो मैं करता हूँ वो आप लोग भी वो ट्राई करो, अगर आपको आपका पैसा बच रहा है इससे। तो इसलिए मैं फिर पोस्ट एनालाइज वीडियोस भी डालना चालू किया, जिससे मार्केट मूव पता चलता है कि एक्सपेक्टेड कहाँ से कहाँ गिर सकती है मार्केट। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट किया बनाना मार्केट मूवी, क्योंकि कोई बनाता नहीं है। जब मुझे दिक्कत होती थी कि अरे यार कैसे हो गया, मेरा एसएल क्यों हिट हो गया, क्यों ये मार्केट गिर गई यहाँ से ऐसी मार्केट सी। अगेन मैं बताता हूँ, कोई एक्सप्लेन करने वाला तो ऐसे क्यों फटक से गिर गई, ये ऐसे क्यों गिरती गई, कोई एक्सप्लेन करने वाला था ही नहीं। तो फिर बाद में फिर जब मैं ओपन इंटरेस्ट सीखा तो पता चला। फिर बाद में ओपन इंटरेस्ट के साथ जब मैं थोड़ा बैक टेस्ट किया ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को, तो मेरा एक्यूरेसी थोड़ा बेहतर हो गया, 10-20% बढ़ गई। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं इसका वीडियो बनाकर डालू कि और फिर आप लोग भी थोड़ा सीख लो ये। ठीक है, तो यही रीजन था मेरा मार्केट मूव पोस्ट करने का। तो देखते हैं आज मार्केट में क्या पॉसिबल क्या हुआ क्या। पहला निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 9:15 को ओपन हुई 9:45 तक, ये थोड़ा सा गिर गई, डाउन हो गई। ठीक है, उसके ये इसका रीजन था कि जो प्रीवियस डे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो करेक्शन होते, बीटीएसटी वाले निकलते, प्री मार्केट ऑर्डर्स रहते। और फिर बाद में इसमें ये भी हुआ कि कॉल राइटर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को नीचे लाने के लिए, इसलिए कॉल राइटर्स के स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस थे वो 18,200, 18,500 और 18,100 पे हमें ओ आई एफ बढ़ते देखने मिली, ये 9:15 से 9:45 तक। तो इसलिए ये थोड़ी गिर गई मार्केट। ठीक है, और 9:50 से लेके 10:40, ये 10:40 ये वाला मूव। ठीक है, इसमें जो पुट राइटर्स होते हैं जिनका व्यू होता है ऊपर लेके जाना मार्केट को, तो वहां पे जो पुट राइटर्स पे जो ओपन इंटरेस्ट हुए नए ऐड हो गए वो है 18,000 पे, 18,100, 18,200, 18,050 और 17,950। ठीक है, और डिक्रीज हुए, कम हुए कॉल राइटर के साइड से, अनवाइंड हो गए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो 19,000, 17,900, 18,000 और 1850 से। ठीक है, फिर बाद में बचा 10:50 से लेके 11:55 तक, ये वाला मूव। ठीक है, ये गिरी क्योंकि कॉल राइटर्स जो होते हैं उसमें और ओपन इंटरेस्ट ऐड होते गए। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे 18,100, 18,200, 18,400 पे, और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 18,000 पे। ठीक है, तो ये प्राइस गिर गई। ठीक है, उसके बाद 12 से 1:30 मार्केट पूरा साइडवेज थी, ये 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कंप्लीट साइडवेज थी। उसका रीजन था कि जो 18,100 है और 18,150 दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड, दोनों के ओपन इंटर एकदम प्रॉपर एकदम कट सामने सामने खड़े थे, कोई भी रेडी नहीं था। दोनों स्ट्राइक पे एकदम फाइट चल रही थी। तो इसके वजह से ये थोड़ा देर साइडवेज हो गई मार्केट। हालांकि देखने गए तो मार्केट ये पूरा टाइम साइडवेज ही था, लेकिन ये जो अप्स एंड डाउन आया, ये वाला जो अप्स डाउन आया, तो ये लोअर लो बनाते गया। ठीक है, ये प्राइस एक्शन लोअर लो बनाते गया। मैंने आज कुछ भी ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन देख के थोड़ा सा पता लगा कि पता चल गया, थोड़ा सा अंदाज लग गया कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। मैं निफ्टी में ट्राई किया था लेने का, लेकिन बैंक निफ्टी सी, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये देख लेना ये वाला सीन। मैं जब मॉर्निंग में जब
सेटअप लगाता हूँ तो ये वाला चीज पहले लगा देता हूँ, वेट ये वाला, ये देखो सी, इसमें इसको नीचे गिरना था बट बैंक निफ्टी, बैंक के स्टॉक आज बुलिश थे, ये ऊपर ही थी, ठीक है। इसका इसका भी पिवट था यहाँ पे ग्रीन कलर का, वो अभी दिख नहीं रहा है, वो पता नहीं क्यों, शायद रिफ्रेश करेगा तो हो जाएगा। लेकिन ये जैसा ग्रीन, ये पिवट है जो मैं आपको ये बताता हूँ ना, मार्किंग करता हूँ पिवट पॉइंट्स, ये वो वाला पिवट है, उसमें का जो मिडिल वाला है सेंट्रल पिवट, वो ये सेंट्रल पिवट, इधर भी एक था। मार्केट आई नहीं, आधे में क्रॉस की नहीं, ऊपर ही थी ये तो पूरा बुलिश जाने का था, इसको आना था नीचे, इसके इसके वजह से इसको आज इसने ऊपर रख दिया बैंक के स्टॉक्स ने, ठीक है। तो इसलिए मेरा कैसा होता है, ये और ये साथ में चलनी चाहिए, ये अगर ये गिर रही है तो इसको भी गिरना चाहिए, एटलीस्ट 70% तो होना चाहिए इसके, दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये ऐसे चल रही है और ये ऊपर जा रही है तो मैं नहीं लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि मुझे कनेक्शन नहीं होता, फिर मैं ट्रेड लेता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये रीजन था मेरा ट्रेड नहीं लेने का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। फिर बचा 135, टाइम हुआ 135 से लेकर 220, इसके बीच न्यू ओ आई ऐड हो गए, कहाँ पे, कॉल राइटर के साइड से, ठीक है। और ये सीपीआर में देखो कितने बार सपोर्ट लिया, ये जो हमारा कल का जो सीपीआर था नैरो था, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार मार के ये थोड़ा फेक आउट हुआ, बहुत जन ट्रैप हो गए होंगे इसमें तो। लेकिन जो लेने वाले यहाँ तक का टारगेट लिया रहेगा, ये वाला एसएल लगा के ये वाला टारगेट लेना चाहिए था लॉजिकली, इसके ऊपर ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं था, ठीक है, इसलिए लोग ट्रैप हो गए रहेंगे। तो ये वाली जो मूव आई है, वो कॉल राइटर्स अपने नए पोजीशंस ऐड करते गए, 18,100 पे, 18,200 पे, 18,500 पे, 18,400 पे, और शॉर्ट कवरिंग हुई, ये जो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग हुई है कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे, 18,100 पे, ठीक है। और बाद में फिर ये जो एक बड़ी कैंडल है, ये भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है, ये एक 2:25 से 2:30 बजे तक ये प्राइस फॉल हुआ, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग हुई, पी बोलेगा तो पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवर किया, तो ये 5 मिनट वाली कैंडल बड़ी हुई फिर, लेकिन ये हैमर बन के, अगर एक ट्रेड बन सकता था कहां पे, ये रीटेस्ट पे, ये रीटेस्ट पे हमें एक ट्रेड बन सकता था इसको एसएल लेके, लेकिन इधर कोई लॉजिकल था नहीं, कुछ कोई लेवल नहीं था एसएल लेने के लिए, तो फिर बहुत इसलिए मैं नहीं, मेरा एक सोच रहा था कि मैं यहाँ पे लूं, बट फिर उसमें बोला जाने दो, जब तक बैंक निफ्टी नहीं गिरती है तब तक कुछ करने का नहीं। तो फिर ये एक कैंडल का एक मूव बताया आपको, ये क्यों आई, शॉर्ट कवरिंग हुई पी साइड से 42,500 पे और 42,600 पे, और फिर 235 से 330 तक मार्केट ये जो मूव दिया है, और ये इसमें कॉल राइटर्स ने नए पोजीशंस ऐड किए 19,000 पे, और 18,100 से पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवर किया, ठीक है। अभी क्या ये आज का पहला दिन था वीक का, तो कोई ज्यादा शॉर्ट कवरिंग बड़ी देखने मिली नहीं, शॉर्ट कवरिंग हुई 18,100 पे और कुछ और भी स्ट्राइक प्राइस पे हुई, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं किया, तो ये 18,000 में ज्यादा, 18,100 में ज्यादा लोग निकले, और इसलिए ये थोड़ा साइडवेज अप डाउन था। तो ये निफ्टी का मूव था। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी आज पूरा सेक्टर, सब सेक्टर ज्यादा डाउन थे, जो एक चली हुई बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद ये जैसे बताया, ये वाला ये तो पूरा साइडवेज ही था बैंक निफ्टी ने ओपन किया गैप अप कितने पॉइंट्स के किए बैंक निफ्टी ने, देखते हैं बैंक निफ्टी 87 पॉइंट्स का गैप अप किया, वीक को पकड़े, तो अगर वीक नहीं लेना है तो हमें 170 का गैप अप मिलेगा, लेकिन वीक तो लेना ही पड़ेगा, तो ये इतने का हमें गैप अप मिला। उसके बाद मार्केट ने टोटल 384 पॉइंट्स का मूव दिया अपसाइड से, फ्रॉम ओपनिंग से डे हाई तक, ये देखो गाइस, ये ओपन हुई यहाँ पे, ये डे हाई,
ठीक है, 387 पॉइंट्स का अब देखने मिला, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मॉर्निंग में किसी ने ट्रेड पकड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किसी ने एंट्री मारी होगी ये कैंडल के बाद या ये कैंडल के बाद ये, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी वीक बना रहा था, तो इसमें तो कन्विक्शन ही नहीं बैठ रहा था मेरा, तो मैं लिया ही नहीं ट्रेड। जब तक अब थोड़ा सा अपने को कन्विक्शन ना हो किसी ट्रेड पे, तो फिर तभी लेने का, अपने सेटअप में आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये 9:15 से लेके 10:45 AM मार्केट प्रीवियस डे हाई करेक्शन जो होता है वो हुआ, और उसके बाद मार्केट सी, ये एक दिन के लिए करेक्शन हुआ एक कैंडल, उसके बाद सीधा ऊपर जाती रही मार्केट, सीधा कई कितने बजे रुकी, 10:45 को इसने होल्ड लिया, रिजेक्शन कैंडल बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाया। और ये मेरा एस R2 था, ये कल जो रात को वीडियो डाली थी वो, ये R2 है, ये R1 है। R1 को ब्रेक करके और प्रीवियस डे हाई को भी ब्रेक करके सीधा ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने वाला था, लेकिन वही मैं बताया कि निफ्टी है कुछ अलग चल रही है, बैंक निफ्टी कुछ अलग चल रही है, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये मेरा ट्रेड था, मैं ये मेरा बॉक्स में था बराबर, तो मैंने लिया नहीं। ठीक है, तो ये एक हो गया। मार्केट एक रेंज बाउंड में ही थी ये, तो भले हमें 400 पॉइंट्स की 390 पॉइंट्स का मूव देखने मिला, बट ये 150 पॉइंट्स के अंदर ही थी पूरे दिन। तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे जो मूव हुई उसका रीजन था ये जो पुट राइटर्स में नए ओआई ऐड हो गए, नए बिल्डअप 42,400 पे, 42,500, 42,600, 42,700, 42,800, 42,900, 42,000, और शॉर्ट कवरिंग हुई कॉल राइटर्स से। वो स्ट्राइक प्राइस है 42,500, 42,600, 42,400, 42,300, ये शॉर्ट कवरिंग वाला स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई। ठीक है, तो जब शॉर्ट कवर होते हैं कॉल राइटर्स तभी प्राइस ऊपर जाती है, और पुट राइटर्स में नए ऐड हो गए तभी प्राइस ऊपर जाती है। ये बेसिक्स है, ये याद रखना कभी। शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप ये सब नहीं है तो कमेंट में पूछो, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है ये। ठीक है, बिगनर्स ही, स्पेशली बिगनर्स के लिए बताओ। और फिर 10:55 से लेके 2:25 ये पूरा साइडवेज थी इतना दिन, कुछ भी नहीं था, खाली ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड करती रही बस। अगर कोई लेने वाला है तो रिस्क ट्रेडर्स लिया रहेगा यहाँ पे, बट पता नहीं, मैं तो देखा भी नहीं साइडवेज में, छोड़ दिया। फिर इसमें जो साइडवेज था उसका रीजन क्या था, जो कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स में जो स्ट्राइक प्राइस है 42,500, 42,600, 42,700, 42,800, 42,900 और 43,000। ठीक है, इसमें नए ओआई ऐड हो गए, और पुट राइटर्स के साइड में भी, ऊपर के साइड में, इस साइड में 42,600, 42,500, 42,400, 42,300, 42,200, 42,100, 42,000, ये दोनों में इक्वल थे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, वेट। होल्ड गाइस, हाँ एक सेकेंड, ये ओपन हो रहा, थोड़ा होने तो मैं बताता आपको ये क्या हुआ एक्चुअली में। ये जो है यहाँ पे, ये पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स ने यहाँ पे डेरा जमा के रखा था, और सेम ये साइड में, वेट सी, ये लोग ने डेरा जमा के रखा है, कॉल राइटर्स ये वाले। ठीक है, तो प्राइस इसके बीच में ही थी, तो बहुत देर साइडवेज होती रही। ये मेरे को एक्सप्लेन करना था, ये हालांकि ये निफ्टी है, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेन करने का आपको जो समझाने का था, मैंने समझा यहाँ से भी प्रेशर था और यहाँ से भी प्रेशर था, बीच में प्राइस थी। ठीक है, तो ये हाल हो गया, तो तभी जाके ये पोजीशंस, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये पूरा साइडवेज थी,
ये जो स्ट्राइक प्राइस जो मेंशन किया है, ये दोनों इक्वल साइड में फाइट कर रहे थे, कोई भी रेडी नहीं था पोजीशन छोड़ने के लिए। पुट राइटर्स ने बाद में थोड़ा पोजीशन छोड़ दिया। यहाँ पे पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग देखने मिली पुट राइटर्स की तरफ से 42,500 और 4600 पे, तभी एक बड़ी कैंडल बनी। फिर बाद में बजा 235 से 255, ये वाला जो मूव है, ये वाला जो मूव है, ये वाला, इसमें कॉल राइटर्स के सी साइड से शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पे कॉल राइटर्स निकले यहाँ पे कौन से स्ट्राइक प्राइस से 42,500 से 4600 42,700 से। ऑल्सो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट था किसका, 42,500 का, ये दिख रहा है एक सपोर्ट, वेट देखो ये 42,500, इसका एक सपोर्ट था। तो प्राइस यहाँ से बाउंस लेके ऊपर चली गई। फिर बाद में 3 बजे में शॉर्ट कवरिंग आई, उसमें जो रैली निकली शॉर्ट कवरिंग में, वो शॉर्ट कवरिंग निकली कहाँ से, पुट राइटर्स से। कौन से स्ट्राइक प्राइस से, 42,500 और 42,200। तो ये आज का मार्केट मूव था। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडाइसेस पे मैं काम करता हूँ। स्टॉक्स पे ये ओपन इंटरेस्ट एक्यूरेट नहीं मिलता, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में हो जाता है ये, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी अगले वीडियो के लिए वेट करो, जिसमें 23 जैन का निफ्टी, बैंक निफ्टी और वीकली और मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ निकाल के रखा हूँ, वो उसका वीडियो में डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।